रोहन एक तेज दिमाग और ताकतवर आदतों वाला युवक था, लेकिन उसकी घमंडी आदतें उसे अज्ञानता के कारण आलसी और दुर्बल बना रही थीं। इसकी कहानी उसके आत्मसमर्पण और सच्ची परिवर्तन की ऊंचाइयों और गिरावटों की है। रोहन को हमेशा यह आभास था कि उसके पास सब कुछ है, स्मार्ट, सशक्त और बुद्धिमान। इसलिए उसने दूसरों को हमेशा छोटा देखा और अपनी आत्ममानव समझ में खो बैठा। वह हमेशा लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए उदार नहीं था, बल्कि उसने अपनी उच्च स्थिति का इस्तेमाल करके उन्हें छोटा करने का प्रयास किया। एक दिन रोहन ने अपने साथी विद्यार्थियों के सामने एक प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। इस प्रतियोगिता में वह अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना चाहता था, ताकि उसका साबित हो कि वह बेहद उच्च स्थिति में है। प्रतियोगिता का दिन आया और रोहन ने खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने का इरादा किया। उसने अपनी दुनियावी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन बाधाओं ने उसे उसकी उच्चाधिकारी भूमिका से ही गिरा दिया। परिताप और निराशा में रोहन ने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। उसने समझा कि उसकी ताकतें और सब कुछ केवल उसकी असली उच्चाधिकारी के क्षेत्र में ही थीं, न कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। इस परिवर्तन के बाद रोहन ने अपनी घमंडी आदतों को छोड़ने का निर्णय किया और आत्मसमर्पण की ओर प्रबलता से बढ़ा। उसने दूसरों का सम्मान करना सीखा और एक साथी के रूप में उनका साथ देना अपनाया। एक दिन जब कक्षा में एक छात्र गणित के समस्याओं में फंस गया, वह अचानक रोहन से मदद मांगने के लिए आया। रोहन ने इस अवसर को उचितता और समर्पण से उपयोग किया और उस छात्र को सही मार्गदर्शन दिया। उस छात्र की सफलता ने रोहन को एक नए सोच का आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। रोहन ने अपने आत्मसमर्पण और सहानुभूति के साथ नए दृष्टिकोण विकसित किए और उसने देखा कि दूसरों के साथ मिलकर आपसी सहयोग से जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करना वास्तविक में संभव है। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम घमंड और अहंकार को छोड़कर सहानुभूति, आत्मसमर्पण और समर्पण की दिशा में बदलते हैं, तो हम अधिक उच्च आदर्शों की ओर बढ़ सकते हैं।